देश के सुविख्यात साहित्यकारों की रचनाओं में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी बाबा मम्मी को रोको। तो शुरू करें कहानी। ये सनी इतना बिगड़ गया है कि एक बात नहीं मानता। अभी से चटर पटर जवाब देने लगा है। हर बात आकर पूछेगा, हर बात सुनेगा कान लगाकर। अब इसे क्या मतलब इन बातों से? अभी से ये हाल हैं तो बड़े होने पर न जाने क्या होगा। कितनी बार कहा है कि ट्रांसफ़र करवा लो। गांव कस्बे के मूर्ख गंवार और बदतमीज़ बच्चों के बीच रहकर इन दोनों को ज़्यादा ही ढीठ और बदतमीज़ हो गया है। श्रीमती ठाकुर बाल संवारते हुए आवेश में अनवरत बोले जा रही थीं। सनी बाहर आंगन में बैठा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को गिन रहा था, अदृश्य होते हुए देख रहा था। जरा मना कर दिया तो मुंह फुलाकर बैठ गया। क्यों सनी, नहीं सुनते हैं? क्यों दिमाग ख़राब करता है हमारा? हमको ऐसे चिढ़ाता है जैसे हम इसके दोस्त हों। आप खेलने क्यों नहीं देती हैं? ऐसे गंदे और गंवार बच्चों के साथ खेलते हो तभी तो इतने उद्दंड हो गए हो। आपको कैसे पता कि वो गंदे और गंवार हैं? सब पता है, एक एक की हरकतें मालूम हैं। रहने दो, आप तो इसलिए नहीं जाने देती हैं कि सब छोटी सर्विस वालों के बच्चे हैं। श्रीमती ठाकुर लिपस्टिक लगा लगा कर देख रही थीं कि कौन सा शेड अच्छा है। आज क्लब में ताश खेलने का कार्यक्रम है। सभी ऑफिसर्स की पत्नियां आ रही हैं। हालांकि उन सब महिलाओं का रुझान एक दूसरे के प्रति कम, अपनी अपनी साड़ियों जेवरों एक दूसरे के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछने की कला पर और नौकरों की तथाकथित मक्कारी पर ज़्यादा रहता है। मम्मी, आपने फिर बाल कटवा लिए क्या? पहले तो कंधों तक आते थे पर अब तो और छोटे हो गए हैं। पहले तो आप उन सब की कितनी बुराई करती थीं जो लिपस्टिक लगाती हैं, बाल कटवाती हैं, और आप खुद भी वैसी ही बन गई हैं। क्यों, तुम्हें क्या मतलब? चोटी अच्छी लगती थी आपके ऊपर। तुम तो हमारे दादा परदादा हो रहे हो, बड़े मुखिया बने फिरते हो बस। अब लगे बहस करने। तुम्हें मतलब क्या है इन सब बातों से? श्रीमती ठाकुर गुस्से से लाल हो उठी। वाकई सनी भी बहस करने में पीछे नहीं रहता। उसे एक एक बात याद रहती है जो बराबर उसे क्षुब्ध करती रहती है। उसे अच्छी तरह याद है जब मम्मी एक चोटी बांधा करती थी, बाबा के सामने सिर पर पल्लू लेती थी, सुबह सुबह पूजा किया करती थी, खाना खुद बनाकर खिलाती थी, सभी से प्यार से बातें करती थी। लेकिन अब क्या होता जा रहा है मम्मी को? क्यों बदलती जा रही है मम्मी? पहले जो भी कोई आता था मम्मी बहुत कम बातें करती थी, बाबा ही बात किया करते थे। पर अब मम्मी दौड़ कर आ जाती हैं और बाबा को अंदर भगा देती हैं। फिर घंटों बातें करती हैं। यदि बाबा नहीं उठते हैं तो पापा से झूठी झूठी शिकायतें कर देती हैं। तब पापा कितनी बुरी तरह से बाबा को डांट देते हैं। छी, क्या ऐसा करना चाहिए? बेचारे बाबा पोर्च वाले कमरे में पड़े रहते हैं। ना उनके खाने का ठिकाना रहता है, ना पीने का। बाबा कोई बात पूछ लेते हैं तो हजारों बातें सुना देती हैं। खुद दिन भर मस्ती करती हैं। कभी क्लब जा रही हैं तो कभी पिक्चर, तो कभी पार्टी दे रही हैं। ज़रा भी ख्याल नहीं करती कि बाबा को क्या पसंद है क्या नहीं। कितनी ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं मम्मी सबके बीच। पापा भी कैसे हैं, ज़रा भी मना नहीं करते हैं। बुआ को देखो कितनी अच्छी तरह से रहती हैं। सनी ने आपाद मस्तक माँ को एकदम विद्रूप नज़रों से देखा। देखता ही रहा। कटे बाल, गहरी लिपस्टिक, पतली साड़ी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, सनी ने ठोड़ी पर अंगूठा रखते हुए कहा। जाओ अपनी पढ़ाई करो। रामा से खाना बनवा लेना, जो खाना हो। खाना खाकर सो जाना। मम्मी, हम आपसे 50 बार कह चुके हैं कि हमें रामा के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता है। आप बना दिया करो। ये चपरासी क्या करेंगे बैठकर? तुम तो बस एक सब्जी खाते हो, तभी तो सिर में दर्द होता है। ये नहीं कि हर चीज़ खाओ। सनी चुप रहा। जब उसकी कोई बात नहीं मानी जाती तो वो एकदम खामोश हो जाता है। उसे रामा के हाथ का बना खाना कभी पसंद नहीं आता। कभी कभी तो उसका जी मिचलाने लगता है। रामा ना तो सब्जियां धोता है ढंग से, तेल में डूबी तीखी लाल मिर्च की बेस्वाद सब्जी और अधकच्ची चिली बरी रोटियां। कितनी गंदगी से रहता है रामा। नाखून काले बने रहते हैं, हमेशा जुकाम बना रहता है। कई बार तो रोटी बनाते बनाते नाक साफ कर लेता है। छींकें भी कितनी आती हैं उसे। थूक रिसता रहता है मुंह से। छी छी, सनी को बेहद घिन लगती है उससे। ये सब जानते हुए देखते हुए भी मम्मी कभी नहीं सोचती, बस रामा को डांट देंगी। इसीलिए सनी चटनी रोटी या अचार पराठे खाकर उठ जाता है। बाबा इसीलिए तो नाराज़ रहते हैं।
उन्होंने कभी नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाया। एक बाल तक अगर सब्जी में निकल आता है तो वे बाकी खाना छोड़ देते हैं। उनके पेट में जलन होती है ये सब्जियां खाने से। कभी कभी बाबा खुद ही सनी के लिए कुछ ना कुछ बना देते थे। कभी पापा मम्मी से कुछ कहते तो दोनों उन्हें अनगिनत बातें सुना देते थे। कितनी बुराइयां करते हैं बाबा की। जाओ पढ़ो, हमारा मुंह क्या देख रहे हो। जवाब देना तो खूब सीख लिया है। आप भी तो बाबा को जवाब देती हैं, उनसे लड़ती हैं। श्रीमती ठाकुर ने चिढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया और साड़ी बदलने लगी। सनी ये देखना चाह रहा था कि मम्मी आज कैसी साड़ी पहनेगी। वो देर तक आंखें लगाए बैठा रहा। थोड़ी देर पश्चात दरवाज़ा खुला। खुले छितरे बाल, स्लीवलेस ब्लाउज में से बगलों के काले काले बाल और उनमें पाउडर की सफ़ेद सफ़ेद लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थीं। लिपस्टिक इतनी गहरी लगा रखी थी कि चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। छी, सनी का जी मिचला उठा। और साड़ी एकदम पतली, शरीर के सारे आकार उभर कर दिखाई दे रहे थे। गुस्से में तिलमिलाया हुआ सनी बाहर निकल गया। पापा मना क्यों नहीं करते हैं? इतने पतले कपड़े पहनना चाहिए क्या? आस्तीन वाले ब्लाउज नहीं पहन सकती मम्मी? मम्मी, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? ऐसा ब्लाउज? सनी ने अंदर आकर इतना ही कहा कि तड़ाक से एक चांटा उसे गाल पर पड़ा। वो हतप्रभ, वेदना, अपमान और क्षोभ से व्यथित, विस्मित, विमूढ़ देखता रह गया। बदतमीज़, मम्मी को अकल सिखाता है। बूढ़े लोगों की तरह खुसट हो गया है। बड़ा आया अकल सिखाने वाला। लो और मार लो और मार लो, मार डालो मुझे। जब देखो तब मारती ही रहती हो, डांटती ही रहती हो। सबकी मम्मी कितना ख्याल रखती हैं, कितना प्यार करती हैं, और आप हैं कि हाँ, हम तो मार ही डालेंगे तुम्हें। हम नहीं चाहते तुम्हें। लड़का ना हुआ दादा हो गया। हर बात में टोका टाकी, हर रोज़ यही बातें। कौन होता है तू बोलने वाला? साड़ी तेरी पसंद की पहने, बाल तेरी पसंद से रखें, पिक्चर तुझसे पूछ कर जाएं। किससे बात करनी है किससे नहीं ये तुझसे पूछें। आने दो पापा को, एक एक बात बताएंगे। जब वो पीटेंगे ना तब मानोगे तुम। सनी बैट उठाकर बाहर चला गया। खेलने का स्थान ही नहीं है, पर मन बहलाने के लिए वो यूं ही खेलता रहता है। इस वक्त कहीं कोई नहीं था, फिर भी वो खेलता रहा। खेलता क्या, अपने जज्बातों से लड़ता रहा। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विद्रूप बना देती हैं, चिढ़ा देती हैं, घृणा भर देती हैं। क्योंकि बाबा ने जो संस्कार उसके मन में डाल रखे हैं वे ही उसे भाते हैं, पसंद हैं। वैसे ही रूप में वो अपनी माँ को देखना चाहता है। क्योंकि उसने जब होश संभाला था तब श्रीमती ठाकुर सादगी की प्रतिमूर्ति बनकर रहती थीं। पर जो जो वो इन बातों का विरोधी होता गया, त्यों त्यों श्रीमती ठाकुर की रुचियाँ बदलती गईं। इसीलिए उसकी माँ उसकी काल्पनिक दुनिया से कोसों दूर है, और इसीलिए वो चिढ़ा चिढ़ा तथा खिंचा खिंचा रहता है। भला ये भी कोई बात हुई? स्कूल से आओ तो कभी भी मम्मी घर पर नहीं मिलती हैं। शाम के वक्त इसके उसके घर जाना है, या ये वो खाना खाने आ रहे हैं। छुट्टी के दिन पिकनिक पर जाना है, या पिक्चर देखने जाएंगी, या 2 दिन की छुट्टी होती है तो VCR आ जाता है। 5:30 बज गए। शेखर आए पान चबाते हुए। शेखर ने कभी इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बच्चों के प्रति उनका रवैया सदैव स्वतंत्र रहता है। जो पूछते हैं बता देते हैं, जो चाहते हैं ला देते हैं, पर जब गुस्सा आता है तो बेरहमी से पीट भी देते हैं। एक ज़माना था जब शेखर पत्नी को किसी के सामने नहीं आने देते थे, बात करना तो दूर की बात। और आज आलम यह है कि हर जगह पत्नी साथ होनी चाहिए, हर ड्रेस पत्नी को पहननी चाहिए, हर खेल में पत्नी की शिरकत होनी चाहिए। मैडम क्या बात है? श्रीमती ठाकुर, आज आप चुप क्यों हैं? अरे नाराज़ दिख रही हो, क्या बात है? ये सनी हमेशा जली कटी बातें करता है। कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ, किसी से भी बात करो, तुरंत भन्ना जाता है। इतना चिढ़ता है और इतनी बुरी तरह से बोलता है कि उधर जब बाबा रहते हैं तो वे भी मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। अब हम खाना बना लेंगे तो ये 4 चपरासी क्या करेंगे? दिमाग ख़राब नहीं हो जाएंगे इनके? बताओ। अभी बच्चा ही तो है, समझता नहीं है। बाबा के लाड़ में बिगड़ गया है। किसी के भी सामने जवाब दे देता है। तुम भी तो नहीं डांटते हो? 50 बार कहा कि उसे हॉस्टल में रख दो, यहाँ कस्बों में रहकर बिगड़ता ही जा रहा है, किसी से भी नहीं पटता है इसका। ऐसे ही अंशु और रोली पर चढ़ा रहता है। उसी समय सामने से सनी चला आता दिखाई दिया। धूल भरे पाँव, पसीने से भीगा उदास चेहरा, गुस्से से भरा तमतमाता, विक्षुब्ध। क्यों सनी, मम्मी से इस तरह से बातें करते हो? बदतमीज़ होते जा रहे हो। तुम्हें क्या मतलब है इन बातों से? पढ़ना लिखना नहीं है, फालतू के प्रपंचों में पड़े रहते हो।
हमने तो कुछ नहीं कहा था पापा। आइंदा से तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझे? तुम्हें क्या चाहिए? कहाँ जाना है बता दिया करो। सुन रहे हो ना? चलो जाओ, हाथ मुंह धो। खाना खाया? सर आए थे कल? होमवर्क किया? चलो बैठो पढ़ो। अब घर से बाहर कदम नहीं रखोगे, समझे? हम लोग पिक्चर जा रहे हैं, लेट हो जाए तो खाना खाकर सो जाना। सन्नी बस्ता उठाकर चुपचाप चला गया। ना आज वो खाना खाएगा, ना मम्मी पापा से बात करेगा। क्या कहा था ऐसा उसने? कभी नहीं कहेगा। कहा भी तो था इसलिए कि अपनी मम्मी है, अगर कोई मजाक बना दे तो। पर हमें क्या मतलब? कभी नहीं कहेगा कि स्लीवलेस ब्लाउज क्यों पहनती हो हरदम, हर समय लिपस्टिक क्यों पोते रहती हो, क्लब में ताश खेलने क्यों जाती हो, किसी से भी कुछ भी क्यों बोल देती हो, बाबा को जवाब क्यों देती हो, उन्हें बार बार यहाँ से क्यों भगा देती हो। लेकिन वो जरा सा भी नहीं पढ़ सका। मन उबल उबल पड़ रहा था, जी कर रहा था उठकर बाहर चला जाए। बाबा पता नहीं कब आएंगे। बाबा यहाँ होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उनके साथ सुबह शाम घूम आओ, खाना खा लो, बातें करते रहो। बाबा कितनी कितनी कहानियाँ सुनाते हैं, अपनी यात्राओं की बातें बताते हैं। रात में डर भी नहीं लगता है। वो लेटा लेटा सोचता रहा। एक एक पल बेचैनी में कट रहा था। रामा अंशु और रोली को घुमाने ले गया था। थोड़ी देर बाद रामा लौट आया, खाना बनाकर खिला दिया। सनी न घूमने गया, न खाना खाया, न अब तक सोया। 10 बजे मम्मी पापा लौटे। पापा गुनगुना रहे थे, मम्मी खिलखिला रही थीं। सनी इंतज़ार करता रहा कि मम्मी पास में आकर उसके सिर माथे पर हाथ फेर कर बातें करेंगी, मनाएंगी, उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाएंगी। पर ना मम्मी आई, ना बोली, ना कोई चीज़ बनाई। बच्चों ने खाना खा लिया रामा? जी, बड़े भैया ने नहीं खाया। क्यों? कुछ नाराज़ दिख रहे थे। देख रहे हो सनी के हाल? तुम जरा भी डांटते समझाते नहीं हो। अभी से इतना सिर चढ़ा लिया है, कैसा चिढ़ता है। कहाँ लेटा है? आपके कमरे में। सनी, सनी। सनी जाग रहा था मगर जानबूझकर नहीं बोला। और कर लो शिकायतें, नहीं उठना पलंग से। रोज़ रोज़ भगा देते हैं। आने दो, बाबा को एक एक शिकायत कर दूंगा। रात में कितना डर लगता है, पर इन्हें क्या चिंता। बाबा को है सो बाबा को रहने नहीं देती। बेचारों को कितनी सर्दी लगती है, फिर भी दोनों ने बोल दिया है कि गांव चले जाओ, कुछ दिन रह आया करो, खेती उजड़ जाएगी। बाबा सही नाराज़ होते हैं ना कि बच्चों को चपरासियों के भरोसे क्यों छोड़ देते हो, इतनी पिक्चरें क्यों देखते हो, अपने हाथ से खाना बनाया करो, सनी को जगाकर खाना खिला दो। अरे रहने दो, दिमाग खराब हो गए हैं। भूखा होगा। हर बात में तो बहन भाइयों की तरह लड़ता है बराबरी से। दूसरे बच्चों को देखो कितना सम्मान करते हैं अपनी माँ का, उसी वक्त डांट दिया करो। अरे एक बात कहो तो 1000 बात सुना देता है। ना जाने कैसा लड़का है, रूढ़िवादी। इसके लिए तो घूंघट डालकर घर में घुसे रहो। छोड़ो भी, चलो सोएं, बहुत टाइम हो गया है। सनी बेटा उठो, खाना खा लो। सो गया है? अभी उठाकर लिटा देते हैं। सनी सन्न दुबका हुआ आंखें नीचे पड़ा रहा। मम्मी ने नाइट लैम्प जलाया, पीट करके कपड़े बदले। कितनी मोटी है मम्मी, चौड़ी चौड़ी मोटी पीठ। मम्मी ने एक पतली सी नाइटी पहन ली। देखकर सहम कर रह गया सनी। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं। छी, हमें मम्मी पापा के कमरे में नहीं सोना चाहिए। नाइटी में से मम्मी की पूरी देह नज़र आ रही थी। सनी, शेखर ने उसे झकझोरा। सनी, सनी बेटे। सनी सांस साध कर पड़ा रहा। इसे जगाकर खाना खिलाकर लिटाओ। बच्चों का मन रखने के लिए वैसा ही बोल दिया करो। रोज़ रोज़ इसी पलंग पर सोने की जिद करता है। उन्हें भी शौक़ लगता है नई नई चीज़ों का। शेखर ने उसे बाहों में उठाया और दूसरे कमरे के सादे से पलंग पर लिटाए। आसपास अंशु और रोली और बीच में सनी। रामा बरामदे में सोता है। सनी का मन हुआ चीख कर रोए या जाकर मम्मी पापा से लड़ ले। उसे रह रहकर बाबा की याद सताने लगी। बाबा तब तक जागते रहते थे जब तक कि सनी सो नहीं जाता था। अब बाबा को कभी भी नहीं जाने देगा। मगर बाबा रह भी तो नहीं पाते हैं। हर बार किसी न किसी बात को लेकर भयानक झगड़ा हो जाता और बाबा नाराज़ होकर कभी गांव तो कभी यात्रा करने निकल जाते। जब मम्मी पापा के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और लाइटें बंद हो गईं, तब सनी चुपचाप उठा और बाबा को पत्र लिखने बैठ गया। पता नहीं बाबा गांव में होंगे भी या नहीं। बेचारे बाबा खुद खाना बनाते होंगे, कपड़े धोते होंगे, अकेले पड़े रहते होंगे। बुआ बता रही थी कि बाबा ने मम्मी पापा के लिए इतना किया है, इतने कष्ट उठाए हैं कि, और आज उसने दूसरा पत्र लिखा। आदरणीय बाबा, सादर चरण स्पर्श। हम यहाँ ठीक हैं। आप यहाँ पर कब आ रहे हैं?
रात में हम अकेले सोते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप पत्र मिलते ही आ जाना। शेष शुभ। आपका सनी। पत्र लिखने से उसका मन कुछ शांत हुआ। वो रात देर तक जागता रहा, कुढ़ता रहा। ढेर सारी बातें उसे याद आने लगीं। पापा कैसे मम्मी की गोद में सिर रखे लेटे रहते हैं, ऑफिस से लौटकर गाल थपथपा देते हैं, जरा भी शर्म नहीं आती है। और मम्मी भी कैसे सबके सामने सटकर बैठी रहती हैं। सोचते सोचते न जाने किस घड़ी सनी की आंख लग गई। फिर पता नहीं कितने बजे उसकी नींद टूटी। देखा घुप अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। उसे जोर की पेशाब लग रही थी। अब क्या करे? वैसे भी सनी को बेपनाह डर लगता है। अकेले दूसरे कमरे तक नहीं जाता है। आंगन बहुत बड़ा है। तिस पर एक कोने में विशाल पुराना बूढ़ा सा पीपल का पेड़ खड़ा है। रात में उस पर नामालूम कौन कौन से डरावने पक्षी आकर बैठ जाते हैं और रौद्र आवाज़ें निकालते हैं। क्वार्टर है या बूचड़ खाना? कस्बे से अलग, गंदा और डरावना, शमशान के पास। रामा बता रहा था कि उधर भूत आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद भूत। क्या पता अभी भी किसी की लाश जल रही हो या भूत प्रेत घूम रहे हों। सफ़ेद शरीर, चमकीली आँखें। कॉमिक्स में देखे पढ़े चित्र आँखों के सामने प्रतिबिंबित होने लगे। सनी के हाथ पांव कांपने लगे, पसीना छूटने लगा, घिघी बनने लगी। आवाज़ मुश्किल से निकल पा रही थी। रामा, रामा, पापा, अंशु। उसने अंशु को हाथ से झकझोरा। अंशु उठो, लाइट जलाओ। क्या बात है सनी भैया, तुम जाग रहे हो? हमें बहुत जमकर डर लग रहा है अंशु। डर? किसका डर? भूतों का। तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ो ना। हमें पेशाब के लिए जाना है। चलो ना, मम्मी को जगा दें। नहीं, नहीं जगाना है मम्मी पापा को। तो हम चलते हैं। अंशु ने लाइट जलाई तो देखा सनी का पूरा चेहरा पसीने से तर है और आंखें भयभीत हैं। चलो रामा भैया को जगा लेते हैं। रामा, रामा भैया, हमें डर लग रहा है, यहाँ आओ, हमें पेशाब के लिए जाना है। चलो रामा भैया, तुम हमारे कमरे में सो जाओ। बाई जी नाराज़ होंगी। नहीं होंगी। रामा भैया, अब तुम सोना मत, हमारा सिर दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा। रामा देर तक सिर दबाता रहा, बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद सनी सो गया। सनी उठो, अब तक सो रहे हो तुम, गधे? सुबह उठना चाहिए ना। अंशु स्कूल चला गया है, बाबा रहते हैं तो उनके सामने तो 5 बजे उठ जाते हो। अब क्या हो गया है? बाई साहिबा, रात में बड़े भैया बहुत डर गए थे। ये तो शुरू से ही डरपोक है, अकेला अंधेरे में नहीं जाता। क्यों सनी, इतने बड़े होकर डरते हो? अंशु और ओली भी तो सोते हैं तुम्हारे साथ, अंशु जरा भी नहीं डरता। सनी ने माँ की बातें अनसुनी कर दी, उठकर बाहर चला आया। मम्मी एकदम पराई लग रही थी। झूलते हुए बाल, पतला स्लीवलेस गाउन। रामा बार बार चोर नज़रों से मम्मी को देख रहा था। पापा कुछ कहते क्यों नहीं? कभी कभी बाहर तक चली जाती हैं ऐसी ही। सलवार कुर्ता पहनकर मम्मी कितनी भद्दी लगती हैं। बाबा इसीलिए तो चिढ़ते हैं और पापा मना करने की बजाय तारीफ़ ही करते रहते हैं। हमें क्या मतलब जब पापा ही कुछ नहीं कहते हैं तो। चुपचाप नाश्ता करके सनी नहाने चला गया। आज उसने किसी तरह के नाज नखरे नहीं किए। अंदर ही अंदर घुटता रहा, सिकुड़ता और चटकता रहा उसका कोमल मन। कितनी आहत होती है उसकी अंतरात्मा, ये ना कभी मम्मी ने समझा न पापा ने। आज VCR मंगवा रहे हैं। सनी बताओ तुम कौन कौन सी फिल्में देखोगे? सनी कुछ बोलता इससे पहले अंशु उल्लसित होकर बोला, मम्मी अमिताभ बच्चन की पिक्चरें ज़रूर मंगवाना। सनी तुम बताओ। अंशु ने बता तो दिया। काश मम्मी ने एक बार उसे पुचकार कर उसकी नाराज़गी, उसके चुप्पेपन को तोड़ दिया होता। उससे 1-2 बातें कर ली होती तो उसकी जलती हुई आत्मा को शीतलता मिल जाती। सनी ने साइकिल उठाई और सीधा स्कूल जा पहुंचा। देखा कई लड़के एक पेड़ के नीचे इकट्ठे खड़े हैं। ये वही लड़के थे जिन्हें सनी फूटी आंखों नहीं देखना चाहता था। जो लड़के सनी को चिढ़ाते थे, उसके कपोल चूमते थे। तब सनी ने पापा से शिकायत करके खूब डांट फटकार पिलवाई थी उन्हें। ये लड़के स्कूल के बहाने बस्ता टांग कर आते थे और छुप कर ताश खेलते थे, बीड़ी पीते थे, पैसे जमा करके चुपचाप फिल्में देखते हैं। इसीलिए सनी इन लड़कों से दूर दूर रहता था। मगर आज उन्हीं लड़कों से बात करने के लिए उसका मन ललक उठा। उसकी इच्छा हुई कि इन सब के बीच जाए, इनकी बातें सुने। क्यों हंस रहे हैं ये इतनी ज़ोर ज़ोर से? कहाँ जाते हैं सब मिलकर? कौन सा खेल खेलते हैं? आज सनी को बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। यहाँ उसका एक भी दोस्त नहीं बन पाया था। इस बार मम्मी पापा ने कहीं जाने भी नहीं दिया था। हर वर्ष वो 2 माह के लिए बुआ के घर चला जाता था, पर इस बार न जाने किस बात पर मम्मी का झगड़ा हो गया था बुआ से। पत्र तक नहीं लिखने देती हैं मम्मी किसी को। 2 माह कितना मज़ा आता था।
सब मिलकर खेलते थे, खाते पीते थे, घूमने जाते थे, आधी आधी रात तक मस्ती करते थे। पर यहाँ तो बस पिक्चर देख लो या डांट खाओ। मम्मी पापा के साथ घूमने में भी तो मज़ा नहीं आता है। सनी का मन घृणा, विद्रोह और गुस्से से जल रहा था। सनी को पास आया देखकर लड़के एकाएक चुप हो गए और अचरज से उसकी ओर देखने लगे। स्कूल नहीं चलोगे? क्यों, क्या मतलब है तुम्हें? तुम सब क्या कर रहे हो? क्यों बताएं? तुम हर बात पापा से कह देते हो। नहीं कहेंगे। दोस्ती? हाँ, दोस्ती। दिन भर सनी उन लड़कों के साथ घूमता रहा, उन्मुक्त सा। शाम को जब घर लौटा तो पापा वहीं पिक्चर देख रहे थे। मम्मी सोफे पर बैठी और पापा उनकी गोद में सिर रख के लेटे हैं। सनी अंदर तक झंझना गया। सनी भैया, अमिताभ की पिक्चर देखोगे? नहीं। देख लो ना भैया। अच्छा, देख लेंगे। सनी खा पी कर निपटा ही था कि सर पढ़ाने आ गए। थोड़ी सी ना नुकुर करने पर उसे उपदेश सुनने पड़े। सनी 2 घंटे तक लगातार पढ़ता रहा। बाहर सघन अंधकार व्याप्त था। नीरवता शनय शनय बढ़ती जा रही थी। सियार और कुत्तों की आवाज़ें वातावरण को डरावना बनाने लगी थीं। इस तरफ लाइट नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि कौन आ जा रहा है। सर टॉर्च लाते हैं। टॉर्च की सीधी लकीर रोशनी का गोल गोल लंबा और सीधा दायरा बनाती जा रही थी। सनी ने पीछे की खिड़की खोलकर देखी। शमशान घाट पर तेज़ लपटें उठ रही थीं। कितनी विभत्स, कितनी डरावनी। पापा, जोर से चीख पड़ा सनी। क्या बात है? उधर देखो। क्यों खोलते हो रात को खिड़की? चलो खाना खा लो। हम पिक्चर देखेंगे। अब क्या पिक्चर देखोगे? 9:30 तो बज गए हैं। 1-1:30 बजे तक जागोगे? वैसे भी तुम्हारे सिर में दर्द होता है। इस साल अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा? बोर्ड की परीक्षा है। सनी कुछ ना बोला, चुपचाप उठकर चला आया। पापा को कभी जवाब नहीं देता सनी, क्योंकि पापा का गुस्सा बहुत तेज है। जब पीटते हैं तो इसीलिए पापा के विरुद्ध वो कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, हम यहाँ से चले ही जाएंगे। नहीं रहना हमें यहाँ, नहीं पढ़ना। बुआ के पास रहेंगे। कितना ख्याल रखती हैं हमारा। उनकी भी बुराई करती रहती हैं मम्मी। वे कितनी शालीनता से रहती हैं। हमेशा साड़ी ब्लाउज़, एक बंधी चोटी, ना किसी पर चिल्लाती हैं, ना गुस्सा करती हैं। सबको कितना अधिक चाहती हैं और काम भी कितना करती हैं। उसने उसी वक्त पत्र लिखा। आदरणीय बुआ, हम यहाँ पर ठीक हैं। हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है। हमें आप लोगों की बहुत याद आती है। यहाँ हमारा ज़रा भी मन नहीं लगता है। एक भी दोस्त नहीं है, ना खेलने की कोई जगह है। अगली साल से आप हमारा एडमिशन वहीं करवा देना। अगली साल से हम वहीं पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम कहिए। आपका बेटा सनी। पत्र बंद करके सनी ने बस्ते में रखा और कपड़े बदल कर लेट गया। जोर की भूख लग रही थी। दिन भर से ढंग का खाना नहीं खाया था। रसोई में गया तो देखा रामा का बना खाना रखा है, जिसमें तेल के ऊपर लाल मिर्च उतरा रही थी। अधकच्ची रोटियां टूट नहीं रही थी। सहसा उसकी आंखों के सामने जलती हुई लाश का भयावह दृश्य तैर गया। वो अपने बिस्तर पर लौट आया। पापा अंशु तथा रोली को दूसरे कमरे में लिटा गए थे। हम सो रहे हैं सनी बेटा, डरना नहीं। डर लगे तो जगा लिया करो। बहादुर बनो बेटा। आदि वाक्यों के साथ दरवाज़ा बंद हो गया था। सनी की आंखों में मम्मी की नाइटी तैर गई। अरे, वीसीआर और टीवी कहाँ गया? पापा के रूम में? क्यों? क्या मम्मी पापा छुपकर पिक्चर देख रहे हैं? पर क्यों? सनी ने दबे पांव दरवाज़ा खोला। अंधेरे में बिल्ली की तरह जाकर वो कमरे के बाहर खड़ा हो गया। किवाड़ों में दरारें नहीं थीं, पर एक छोटा सा छेद अवश्य था। सनी आंखें गड़ाकर देखने लगा। पता नहीं किस फिल्म का अश्लील सा दृश्य चल रहा था। वो सांस थाम कर रह गया। छी छी, लौटने को हुआ कि कहीं से तेज रोशनी का टुकड़ा उस पर पड़ रहा था, कि लगता था कोई भयानक आकृति हो। सनी ने कुछ क्षणों तक देखा और चीख पड़ा, पापा, भूत, पापा। मम्मी ने दरवाज़ा खोला। कौन सनी? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? छुपकर पिक्चर देख रहा था। देख लिया ना इसकी हरकतें, देख रहे हो कितना बदतमीज़ हो गया है। ताक झांक करता है, ऊपर से कितना सीधा और भोला भाला बना रहता है। हमने कहा था ना कि बिस्तर पर भी आंखें मूंद कर पड़ा रहता है। हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। कितनी बार कहा इसे हॉस्टल में रख दो, यहाँ रहेगा तो बिगड़ ही जाएगा। अभी तो पता नहीं कौन कौन सी जगह ट्रांसफ़र होगा। मम्मी लगातार आवेश में बड़बड़ाए जा रही थीं और सनी ने देखा पापा उसे मारने आ रहे हैं। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, बाबा। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी बाबा मम्मी को रोको। किशोर वय में कदम रखते हुए एक बच्चे की कहानी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।